आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र। हमारे साथ संजय निषाद साहब हैं। संजय निषाद साहब निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और उत्तर प्रदेश के एक बड़ा चेहरा भी हैं। आइए उनसे कुछ अहम मुद्दों पर हम उनसे बातचीत करते हैं। संजय जी, आपका पहले तो ऑब्जर्वर डाउन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको भी चैनल को बहुत बधाई देता हूं। कम से कम इस निचले पावदान पर रहने वाले लोगों की आवाज़ को जनता तक और शासन तक और दुनिया के पटल पर रखने के लिए जिनके सताए लोग जो हैं उन्हें सत्ता के नज़दीक पहुंचाकर उन्हें जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, राजनीति में हिस्सेदारी दिलाने के लिए जो आपका चैनल काम कर रहा है और ऑब्जर्वर डाउन को मैं बधाई देता हूँ। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि एक लंबे समय से ये चर्चाओं का बाज़ार गर्म है कि आप लगातार बीजेपी से नाराज़ हैं, भागीदारी चाहते हैं सत्ता में जो नहीं मिल रही है, हालांकि आश्वासन कई मिले। तो क्या वाकई कोई नाराज़गी है या सिर्फ वो नाराज़गी तभी तक है जब तक कि कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल जाती? देखिए, तो नाराज जो शब्द है वो नाम है नहीं, राज मतलब राजपाट। तो उसको नेता नाराज हो जाए तो उससे राजपाट दूर हो जाता, नहीं मिलता। रहा जो कुछ बातें होती हैं जिससे तलखी होती है, उसे तलखी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके जो सामाजिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, वो मैं जब पेशे से चिकित्सक था उससे पहले से माननीय योगी आदित्यनाथ जैसे सांसद थे, आवाज़ उठाते थे इनके अनुसूचित जात का मामला। आप तो लगातार गोरखपुर से उनके कांटेक्ट में भी रहे, फिर एकदम से ये नाराज़गी? देखिए, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल का जो जन्म हुआ है पिछली सरकारों के नाकामी का फल है। सपा, बसपा, कांग्रेस जो 70 साल से रही वो सता रही थी। जो ये झुआ भर वोट इनका है, उस पर पौआ का लेबल लगाकर वो पावर में जाकर उनके पैसे और नौकरी पर इनका बेजा इस्तेमाल करके इनको बर्बाद कर रहे थे। क्योंकि ये कभी इस देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ हैं। कभी सती चौरा घाट, कभी जो सड़कें नहीं थीं, ये सभी शहर नदियों के किनारे बसे हैं। पहले कोई हाईवे नहीं था, पहले नदियों से जहाजी बेड़ा चलती थी और व्यापार होता था। हमारे लोग व्यापारी थे, दुनिया को खिलाते जिलाते थे। आज अंबानी अंबानी के पास जहाज़ है, पहले हमारे पुरखों के पास जहाज़ हुआ करते थे और उस जहाज़ से इस देश से दूसरे देश में आते जाते थे। तब सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब GDP ग्रोथ 33.5 था और शिक्षा 75% थी। हम नहीं कहते, जस्टिस ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखा है अमर सेन ने, जो नोबेल प्राइज़ है। तो एविडेंस के आधार पर बताया कि आज से 2000 वर्ष पहले जब निषाद राज के हाथ में सत्ता थी तो प्रजा बहुत सुखी थी। इसलिए सुखी थी वो कुछ लेते नहीं थे, केवल जनता को देते थे जो नेचुरल रिसोर्सेज था। संजय जी, जो सत्ता का जो रास्ता है या तो वो विधायकों के नंबर पर डिपेंड करता है या वोटर्स की मर्जी पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में कैसे निर्धारण होगा उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो? देखिए, कुछ संख्या में, कम संख्या में लोग पॉलिटिकली ट्रेंड लोग, बहुसंख्यक लोगों पर पॉलिटिकली अनट्रेंड लोग, कम संख्या में पॉलिटिकली ट्रेंड लोग पावर है, पैसा है, और बहुसंख्य लोग पॉलिटिकली अनट्रेंड लोग जो है वो पैसे के मोहताज हैं। आज के 90% लोग राजनीति के शिकार हैं और 10% लोग राजनीति के हिस्सेदार हैं। ये हिस्सेदार इसलिए हैं, वो शिकार इसलिए हैं कि उनकी एक सोच है कि भगत सिंह पैदा हों लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हों। और भगत सिंह क्यों पैदा हुए थे? इसलिए हुए थे कि इस देश का रुपया इकोनॉमिक पॉलिसी पर विदेशी का कब्जा है। जब इस देश में अंग्रेज आए थे, मुगल आए थे तो 1 रुपये का बिस्कुट 30 दिनार में पाते थे। मतलब हम 30 गुना अमीर थे उनसे। और जब अंग्रेज आए 750 बरस बाद तो 1 रुपया बिस्कुट $20 में पाते थे। मतलब हम 20 गुना अमीर थे अंग्रेजों से। 350 बरस में जब वो लूट के जाने लगे तो 1 रुपया का बिस्कुट 1 रुपया में खाने लगे। हमारे लोगों ने लात मार कर भगाए। जब देखा कि बोरे में क्या लेके जा रहे हैं तो साला सोना चांदी हीरा मोती लेके जा रहे थे। मेरे लोगों ने अंग्रेजों को डुबो के मारा। अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा दिया। उन्होंने कहा डॉक्टर का बेटा, स्टीवन नामक सांसद ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, बदमाश का बेटा बहुत बदमाश होता है। ये सब बदमाश जाति हैं हमेशा जो मछुआरे हैं, इनको क्रिमिनल कास्ट घोषित करो, जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। तो जब अंग्रेज जाने लगे तो 1 रुपया का बिस्कुट 1 रुपये में पाने लगे। आज अंग्रेज आते हैं $1 देते 76 बिस्कुट पाते हैं। तो मतलब 76 गुना अगर हम गरीब। संजय जी, ये तो इतिहास की बात हो गई। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने वो अधिकार भी दिया, शिक्षा का भी अधिकार दिया, और अब हम एक बढ़ते हुए भारत की ओर हैं। आप भी डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, तो ये तो इतिहास की बात हो गई। हम मौजूदा समय में जो राजनीतिक जो समीकरण हैं उत्तर प्रदेश के, खास तौर पर अगले 7 महीने के बाद वहाँ चुनाव होने हैं। चुनावों में आपकी सीट को लेकर के कोई
विवाद योगी आदित्यनाथ से है, या ऐसा कुछ है कि अगर सेंटर में अगर कोई बड़ी हिस्सेदारी मिले तो वो जो झिझक है, वो जो संकोच है, वो खत्म हो जाए? पहली बात देखिए, हम लोग एक सुचिता की राजनीति करते हैं, कैडर बेस्ड राजनीति है। इसमें ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारे ज्ञान दिए जाते हैं। हम लोग इस जो झुआ पर वोट है, इन्हें पौआ का लेवल हटा के पार्टी का लेवल लगाया। वो पार्टी जिसका नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा हमदर्द। इसका मानना है कि सत्ता की चाबी जो संविधान समस्याओं का समाधान है, और इसका जो चाबी है, गेट पास है, वो गांव वोटर के पास है। और वोटर पॉलिटिकली बेहोश है, उसमें होश में लाना है। पिछली सरकारों ने इन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से इतना बेहोश कर दिया है, और समय आने जब 15 दिन रहता तो पौआ बांट के इनको पौआ। तो हम माने उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी अपने 70 कैंडिडेट उतारेगी इस बार? भाई देखो, मैं तो 403 विधानसभाओं में हमारे आज के दिन में प्रभारी नियुक्त हैं। 160 सीटें निषाद बाउन है, 70 सीटें 70,000 से ऊपर हैं। हाँ, हम भाई हम तो साबित करने वाले हैं वोट बैंक में। 2017 में चुनाव लड़ा 60 सीटों पर, 50,000, 40,000 वोट पाया, 4,000, 3,000 से लटक गई सपा बसपा। जब मैं आया 2014 में, एक ही रैली किया लखनऊ में, तो हाथी और कांग्रेस साफ हो गई, सपा हाफ हो गई, भाजपा माफ हो गई, क्योंकि वो भाई सत्ता में नहीं थी। जब मैं रैली 7 जून 2015 को लखनऊ रेल का सरवल कांड, मतलब हमने रेल रोका था केंद्र सरकार के खिलाफ कि हमारा मामला शुद्ध किया जाए, राष्ट्रपति ने दस्तखत किया है। केंद्र ने जब उत्तर प्रदेश सरकार को कह दिया कि वोट मल्लाह को मझवार में गिनो, मैं उनका हिस्सेदारी दो, तो समस्याओं का समाधान करना सरकार का काम है। लेकिन राज्य सरकार ने गोली चला के हमें जेल भेज दिया। तो आज के दिन में उसका खामियाजा उन्हें बोला। तो आज जो 70 सीटें हमने तैयार कर रखा है, हम लोगों ने अभी गोरखपुर में 13 जनवरी 2021 को एक संकल्प रैली की थी, और उसमें एक प्रस्ताव आया था हमारे लोगों की तरफ से कि भाई आरक्षण हमारा आसानी से भाजपा दे दे, क्योंकि भाजपा ने खुद कह रखा, हमने तो मांगा भी नहीं है। भाजपा हमारे मुद्दे को पहले से उठाती रही है। हमारा तालघाट नदी वापस कर दे, हमारे मुकदमा वापस कर लें, 3 मुद्दे हैं। तो जो भी सीटें दे देती है, लेकिन संजय जी, जो भी सीटें देती भाजपा, वो हम लोग दलित ओबीसी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो अभी जो बात करें, अगर पिछले 6 साल की बात करें, तो जो नंबर ऑफ कैजुअलिटी है, डेथ है, रेप है, बलात्कार है, उसके मामले काफ़ी बड़े हैं। एक वजह ये भी तो नहीं है कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन इसलिए भी अलग चाहते हो? देखिए, आज के दिन मैंने देखा है कि अनुसूचित जात आयोग जो बना संविधान के अंदर है, उसमें 66 समूह हैं, और 66 समूहों को जोड़ा जाए तो आज के दिन में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 23% से ऊपर जाती है। लेकिन आज वो 23% में, उसमें एक बिरादरी के लोग उस अनुसूचित जात आयोग और सत्ता में दिल्ली से लेकर मुकुल वासनी और शैलजा ने फाइल क्यों गायब करा दी? इसके मतलब ये जो निषाद हैं, मछुआरे हैं, ये जो रिजर्वेशन फाइल है वो गायब कराने की मंशा गलत है। बसपा की सरकार आई, उनका नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन जब भर्ती हुई, दरोगा बने, तो उनके लोग आए ना। आज किसी भी थाने में 15 दरोगा होंगे, 5 हाथी, 5 साइकिल होगा, 5 वर्तमान सरकार के होंगे, बाकी जातियाँ कहाँ चली हैं? तो ये आज के दिन में इन लोगों के नाकामी के वजह से हम लोगों को पार्टी बनानी पड़ी। इनके दर्द और दुख की वजह से हम लोगों को आगे आना पड़ा कि भाई जो कांशी राम का सपना था, जो अम्बेडकर का सपना था, जो आज के इस देश को आज़ाद कराने वाले लोगों का सपना था, गांधी का सपना था, जो भी पिछली सरकारों के सपने थे जो हमारे देश को आज़ाद कराया, वो सपने कहाँ चले गए? आखिर ये जो इस देश को आज़ाद कराने लोग हैं, उनको कोई जगह मिलनी चाहिए ना। तो इन सरकारों ने खाली इनका वोट लिया, नोट लिया महंगाई के नाम पर, और इन्हें छोड़ दिया रोड पर मरने के लिए। तो ऐसे लोगों को मैंने इकट्ठा समूह किया, उन्हें पॉलिटिकली ट्रेंड किया। मैंने 13 किताबें लिखी, भारत का असली मालिक कौन, निषाद आरक्षण के हकदार सबसे पहले ये लोग। मैंने निषाद राज गुरुराज महाराज है, निषाद राज ने वीर क्लब किया है, और मूलवासी संरचना है, अब्दुल कलाम पर है, निषाद मासूरी है, निषाद संस्कृति, ये किताबें हमने लिखी हैं। और ऐसे एक गौरवशाली इतिहास इनका रहा है। तो ऐसे में ये समाज अब पॉलिटिकली अभी होश में आ रहे हैं। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया, रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर, मतलब इन्हें ट्रीट किया जाए। बीमार लोग हैं मानसिक रूप से, सामाजिक, आर्थिक। इसके लिए राजभर से भी बात चल रही है? भाई देखो, पहले तो हमारे पास एक कैडर है, हमारे पास कैडर है। हम अपने कैडर पर विश्वास करते हैं कि भाई वोट जो है सामाजिक रूप से, पहले दलित जो है सामाजिक रूप से अलग था, उत्तरा दक्षिणा, मोची, अहिरवार, गहिरवार, दोहरे, सब अलग अलग था। जब वो राजनीतिक रूप से एक हो गया तो आज वो पावर में है। हमारे लोग सामाजिक रूप से अलग अलग थे, केवट मल्ला बिंद। वही सवाल पूछ रहा हूँ, तो क्या कोई बात चल रही है कि राजभर साहब से कोई बात चल रही है, या किसी और दल से बात चल रही है कि एक मिल करके एक समूह एक इकट्ठा करें और
बीजेपी के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलें? देखिए, पहली बात तो हम कोई भी पार्टी अपने मुद्दे को किसी मुद्दे के हल के लिए बनती है, उसकी एक विचारधारा होती है। आज हिंदुत्व विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी विचारधारा पर सपा है और बहुजनवाद पार्टी विचारधारा। भले अब वो जैसे अलग हो रहा है सब उससे समाज अलग हो जाता है। आप देखे होंगे समाजवाद के जब नहीं उन्होंने लागू किया तो समाज अलग हो गया। बहुजनवाद के नाम पर इन्होंने अम्बेडकरवादी विचारधारा का नाम लाया, पता चला कि जातिवादी विचारधारा हो गई तो अलग हो गया। आज के दिन में निषाद पार्टी चाहती है कि इस देश को आज़ाद कराने वाले जितने भी लोग हैं, जितनी जिसकी संख्या है उसके हिसाब से 100 लोग हैं, 100 रोटी है, एक एक रोटी सबको दे दिया जाए। कम रहेगा बांट के खा लिया जाएगा, लेकिन 10 रोटी पर 90 लोग कब्जा कर लें, 10 रोटी पर 90 लोग मरें और 90 रोटी पर 10 लोगों का कब्जा हो, ये हट जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग बनाए। और जहाँ तक रहा राजभर भाई का सवाल है, तो राजभर भाई अपने मुद्दे से भटक गए हैं। संविधान में लिखा हुआ कि भर जो है राजभर ये पासी की पर्यायवाची जाति है, राष्ट्रपति ने लिखा है। उसके लिए उन्होंने पार्टी बनाई कि हम अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाएंगे। पिछड़े से हम निकले हुए हैं। 31 दिसंबर 2016 को उत्तर प्रदेश सरकार जाते जाते अखिलेश जी हमें लटका के गए और लटका के आ गए कि पहले दिए होते 5 साल पहले तो उनके साथ मिलकर हम लोग लड़ते। जाते जाते दिया कि केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, सुरैया, कुलवट, चाई, प्रजापति, कुमार और राजभर भर ये पिछड़ी जात में नहीं है। ये उत्तर प्रदेश सर्विस नियमावली 1994, रिजर्वेशन आरक्षण नियमावली 1994 धारा 13 में राज्यपाल को पावर है। उस पावर का इस्तेमाल करते हमें पिछड़ी से निकाल दिया और अनुसूचित में देने का उनका पावर था नहीं। हमारा नाम अगर वो भी उसमें से कंप्यूटर्स में से हट गया होता तो हम पर्यायवाची जातियाँ जैसे उत्तराहा दक्षिणाहा मोची को मिलता है, कोई भी टाइटिल वो लगा ले तो मिलता है। पासी का आदमी कोई टाइटिल लगा ले तो मझवार का आदमी कोई टाइटिल लगा ले तो क्यों नहीं मिलेगा। हम कहते हैं जब राष्ट्रपति ने लिख रखा है कि केवट मल्ला को मझवार में गिनो। 1961 में हम 70 लाख थे और पता चला कि आज हम 3000 हो गए। कहाँ चलेगा हमारी गिनती? इसके मतलब ये गिनती खराब है। सिस्टम से काम होना चाहिए, बेईमानी नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत चल जाता है लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि जो देश को आज़ाद कराया हो उसे भूखों मारा जाए। इतना वोट बैंक हो, 180 160 सीटें हों तो ये एक 18% आबादी हो, इसको इस लायक बना दिया जाए, उसके टुकड़े उनके नेताओं को मरवा दिया जाए। जमुना निषाद, फूलन देवी, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, अकबर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, ये जो भी नेता इनकी आवाज़ उठाया उसे ख़त्म कर दिया क्योंकि उनके पॉकेट में वोट था और जो वोट ले लिया तो सोचा भाई अगली बार रहेगा, हिस्सा मांग रहा। तो डॉक्टर संजय ने इसीलिए कहा कि हम पॉकेट नहीं पार्टी बनाएंगे, ये हम सेना बनाएंगे और सेना को ट्रेंड सेना बनाएंगे और उसके सेनापति के रूप में हम रखेंगे और सेनापति जो चाहेगा जैसा होगा। और इसीलिए 2017 चुनाव लड़ा। संजय साहब, एक उंगली से मुट्ठी कैसे बंद होगी? पहले आप देख लीजिए, एक उंगली लेके आए थे कांशीराम साहब अकेले आज के दिन में, एक उंगली लेके आए थे मुलायम सिंह और वो प्रदर्शित भी होती है आज। एक उंगली किस तरीके से आप देख लो वर्तमान सरकार है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम पहला चुनाव लड़े, पहले हमारे विधायक विजय मिश्रा हैं, हमने 5 यादव लड़ाया था और सभी बिरादरी को लड़ाया था। नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है लेकिन रिजल्ट उसमें निर्बल का मतलब जो सत्ता का शिकार है वो दुर्बल है और जो सत्ता का हिस्सेदार है वो सबल है। और इसलिए है कि वो भगत सिंह नहीं बन रहा है तो हम इनको भगत सिंह बना रहे हैं। पहले अपने परिवार को संघर्षों का साथी बनाए, सब लोग आओ, पॉलिटिकली ट्रेंड हो जाओ, फिर काम करो, फिर सबको लाओ। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं। और एक की बात छोड़ दीजिए, पहले हम लोग आज देखो 30-70 साल में हम 70 फुट नीचे थे और 70 ना आज देखो कितना ऊपर हो गए। आज के दिन में सारी पार्टियां निषाद पर केंद्रित हो गई हैं, निषाद और ब्राह्मण पर केंद्रित हो गई हैं। अगर बसपा को लगता कि नहीं हमसे है तो आज सत्ता में होती। आज उनको लगता सपा बसपा एक हो गई थी उत्तर प्रदेश में 2019 में, लेकिन डॉक्टर संजय मोदी के साथ खड़े हो गए तो दलित वोट, यादव वोट, पिछड़ा वोट जो भी वो कहते थे, मुसलमान वोट, ये सारे वोट उनके मालिक थे। लेकिन डॉक्टर संजय जहाँ खड़े हो गए तो देख लो क्या इतिहास हो गया। तो इसका मतलब ये वोट बैंक है और इस वोट बैंक को अब पहले इनके ऊपर ये 50 नेता थे, इनके गुमराह थे, जातियों में बटे थे। अब उनका एक ही काम है कि भैया जिस तरीके से दलित भाई के माँ के कुंख से हाकिम पैदा हो रहा है, उन्होंने एक नेता ने एक नारा झंडा मान लिया तो हम भी एक नारा एक झंडा एक नेता मानेंगे तो हमारे भी माँ के कोख से हम बेहाल नहीं लाल पैदा होंगे। यादव भाई भी ऐसे कर लिया तो उनको देख के हमारे लोग हमारे साथ हैं। लेकिन हमारे साथ ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा निषाद पार्टी जो 60 नेम है तो निषाद बेस वोट है, लेकिन हमारे साथ और लोग भी हैं और सारे लोग मिलके 2022 में विशेष परिवर्तन लाएंगे। जी, 2 अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। अगर 2022 में
सपा बसपा और बीजेपी को अगर क्लियर मैंडेट नहीं मिलता तो संजय भाई किस तरफ जाएंगे? देखो, हम तो पहले अपने मुद्दे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वादा कर रखा, मैं उनके साथ हूँ। जिस नाव में हम लोग बैठते हैं वो नाव कभी नाविक डूबने नहीं देता है। और उम्मीद रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया और 160 सीटें हैं, 70 सीटें हमारे हैं और बहुत कठिन नहीं है इनका आरक्षण। लिखा हुआ राष्ट्रपति ने दे रखा है, वकील खड़ा कर देना, स्टे खत्म हो जाएगा। चूँकि संविधान मझवार गाँव तिरहा लिखा है तो उस पर स्टे तो मिल नहीं सकता है। वकील इनका नहीं गया, वो गया। आज के दिन में उत्तराखंड में लिखा है कि मझवार शिल्पकार जाति जातियों का समूह दे दो, तो आज के दिन में पिछड़े में से हमारा नाम निकला ही है। पिछली सरकारों ने निकाल रखा है उस बात पर मतलब। अब एक लेटर देना है कि केवट मल्ला मझवार की उपजाति हैं और टाइटल लगाने से आप नहीं रोक सकते हो, ये शासनादेश हो जाए, हमारा समाज खुश रहेगा। रहा हिस्सेदारी का, तो आज के दिन में राजनीतिक हिस्सेदारी हमारे समाज की देने की बात बीजेपी कर रही है। जब नहीं देगी, नहीं करेगी, अभी तो 7 महीने है ना, अभी 7 महीने बहुत दिन है। 72 घंटे के अंदर जो नहीं लिखा था लिख लिया सवर्णों का आरक्षण, तो हमारा तो लिखा है ना। और वो खुद ही कह रखे हैं, वायरल उनकी वीडियो हो रहे हैं, जवाब उन्हें देना है। और चूँकि 2019 के चुनाव के बाद भी विशेष स्तरीय हाल में मीटिंग हुई थी, सारे प्रदेश के निशानों को बुलाया गया था और उन्होंने खुद कहा भाई आप लोगों ने हमें जिताया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो मछुआरे हैं उनकी समस्या का समाधान हम करेंगे। जब कहा उन्होंने, करना उन्हें है और करेंगे। नहीं करेंगे तो अब जैसे समाज ने हमारे पार्टी बनाई 2013 में संकल्प लिया, 16 अगस्त 2016 को हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हुई, जो अभी स्थापना दिवस मनेगा पूरे प्रदेश में। हमारे लोग विचार कर रहे हैं कि खून से लिखा हुआ खत भेजा जाए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को। वही हमारे लोगों ने खून दे के देश को आज़ाद कराया, फिर अभी खून देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे लोगों का। तो अंतिम सवाल आपसे ये कि नाराज़गी कैसे दूर होगी? नाराज़गी देखिए, हम कहते हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं कुछ पाता नहीं है, और राजनीति में कहना तो पड़ेगा अपनी बात को। और जाएंगे कहाँ? बच्चा अपनी माँ को छोड़ के जाएगा कहाँ? केंद्र और राज्य में इनकी सरकारें हैं, तो जाएंगे कहाँ? आप जहाँ जहाँ गए तो वहाँ तो कुछ मिला नहीं। 70 साल से उन्होंने दूध की बातें छोड़ दो, पानी भी नहीं पूछा, और उनकी सरकारें बनाते रहे अपने सामने सबके लोग दरोगा। भाई सपा आई तो देखो कैसे दरोगा बनते हैं, बसपा आई कैसे उनके लोग बनते हैं। तो इस तरीके से आज कम से कम हमें उम्मीद है कि भारतीय निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सम्मान देगी, सम्मानजनक सीटें भी देगी। चूँकि हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया था जो कि भाई आरक्षण लिख देती है, उस पर काम शुरू हो गया है, धीरे धीरे चल रहा है, देखने में आ रहा कि काम होना चाहिए। तो आरक्षण अगर देती है तो जो भी सम्मानजनक सीटें देगी हम लोग उस पर स्वीकार करके काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ संजय निषाद साहब, निषाद पार्टी के अध्यक्ष, जो बता रहे थे कि बीजेपी से उनकी नाराज़गी 7 महीने तक ही मानी जाए, क्योंकि 7 महीने के बाद जो नए समीकरण उभरेंगे उसी पर फैसला होगा। ऑब्जर्वर डॉन के साथ मैं रविंद्र कुमार, दिल्ली।